एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो उपचय भाव होते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है और क्या उपाय कर सकते हैं। तो उपचय भाव जो ज्योतिष में हम बात करेंगे तो इसमें आता है तीसरा भाव और छठा भाव और जो 10वां और 11वां ये जो भाव होते हैं ये उपचय भाव कहलाते हैं, जो कि जीवन के साथ होने वाले विकास, वृद्धि और सुधार को दर्शाते हैं। इन भावों में बैठे ग्रह शुरुआत में चुनौतियां दे सकते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास के समय के साथ अच्छे फल प्रदान करते हैं। इन भावों में अगर मान लो ये उच्च भाव है, इसमें अगर शनि, मंगल और जैसे क्रूर ग्रह अगर यहाँ पे बैठते हैं तो व्यक्ति को जो है प्रभाव में कर्मठ बनाकर रख देते हैं और दीर्घकालीन प्रयासों के द्वारा सफलता दिलाते हैं। तो जो तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव में अगर आपके क्रूर ग्रह जैसा बताया हमने कि अगर ये बैठते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे फल देते हैं। तो उपाय के तौर पे इन भावों को मजबूत करने के लिए आपको व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए और इसमें आपको कर्मठता, धैर्य के साथ-साथ ज्योतिषीय उपाय में हम बात करें तो कुछ दान, मंत्र जाप या विशुद्ध ग्रहों से संबंधित उपाय किए जा सकते हैं। विकास और वृद्धि की बात करें तो उच्च भाव जैसा बताया कि तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां भाव जो है इनको उच्च भाव कहते हैं और इनका अर्थ है कि वृद्धि यानी उन्नति। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में समय के साथ होने वाले विकास और लाभ को इंगित करता है। प्रारंभिक चुनौतियों के बारे में बात करें तो इन भावों में स्थित ग्रह शुरुआत में तो कठिनाई देते हैं, मतलब तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में जो भी अगर गुरु ग्रह बैठते हैं तो पहले तो ये आपको चुनौतियाँ देंगे, परंतु समय के साथ-साथ ये आपको उन्नति की ओर लेके जाएँगे। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार प्रयास का करना चाहिए। ये भाव बताते हैं कि जीवन में अगर आप सफलता चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगातार आपको प्रयास करना चाह रहे हैं। गुरु ग्रहों का जो सुप्रभाव है, इसके बारे में जैसा बात की हमने कि ज्योतिष के अनुसार जो उपचय भाव है, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अगर शनि, मंगल, राहु जैसे क्रूर ग्रह जो रहते हैं वो अच्छे फल देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को ये मेहनत कराते हैं और उनके वो मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अच्छे ग्रहों का परिणाम विलंब से मिलते हैं। मान लो यहाँ पे तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में जो शुभ ग्रह हैं, जैसे मान लो बृहस्पति है, तो शुरुआत में तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, पर उनके फल व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप भी नहीं देते हैं। अतः ये व यहाँ पे फलदायी नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे परिणामों के लिए आपको जो है गुरु ग्रह ही इन भावों में अच्छे फल देते हैं। उपचय भावों के लिए जो उपायों के बारे में बात करें तो आपको उपचय भाव को मजबूत करने का सबसे बड़ा उपाय स्वयं के प्रयासों को जारी कर रखना और लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहना। धैर्य और निरंतरता की बात करें तो ये भाव समय के साथ बेहतर होते हैं, इसलिए धैर्य और लगातार प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलती है। ज्योतिषीय उपाय के बारे में बात करें, यदि किसी ग्रह की स्थिति उपजय भाव में प्रतिकूल हो तो उसके लिए ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। जैसे उपचय भाव के बारे में बात की हमने कि तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव की बात की। यहाँ पे जो अगर जो भाव के उपाय की बात करें तो जो भी ग्रह है तो उनसे संबंधित ग्रहों के लिए से जुड़े दान, जैसे सूर्य है तो आपको सूर्य के लिए गुड़ या लाल चंदन का दान करना चाहिए। और मंत्र जाप के बारे में बात करें तो संबंधित ग्रह जो भी यहाँ पे बैठा है, उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए। और धार्मिक कार्य व्रत के बारे में बात करें तो धार्मिक कार्य व्रत या यज्ञ करने से भी लाभ प्राप्त होता है। तो निष्कर्ष हमने निकाला कि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव जो रहते हैं उच्च भाव कहलाते हैं और इन भावों से लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को प्रयासों के साथ-साथ ज्योतिषीय उपाय का भी सहारा लेना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिससे कि व्यक्ति जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त करे। तो ये जो सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है, तो आपको अच्छे लगे होंगे। प्रश्न आया कि कुंडली में उच्च भाव कौन से होते हैं, तो जन्म कुंडली में उच्च भाव के बारे में जैसा बताया
तीसरा, छठा, 10वां, 11 भाव है, ये उच्च भाव कहलाते हैं। इनको वृद्धि के घर भी कहलाते हैं क्योंकि इन भावों में बैठा ग्रह समय के साथ शुभ फल देने लगता है और उम्र के साथ इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ये भाव पराक्रम, संघर्ष, प्रतियोगिता और कर्म से जुड़े होते हैं। इन भावों में क्रूर ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु का अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि ये व्यक्ति को साहस और हिम्मत के लिए काम लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। उच्च भावों के महत्व के बारे में बात करें तो वृद्धि और विकास के बारे में बात करें। उच्च का अर्थ है वृद्धि। इसका मतलब है कि ये भाव जीवन में व्यक्ति की प्रगति, पराक्रम, सफलता को दर्शाते हैं, खासकर जब व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है। कमजोर ग्रहों का बलवान होना है। यदि इन भावों में ग्रह कमजोर या अस्त भी हो तो समय के साथ ये बलवान हो जाता है और शुभ फल देने लगता है। गुरु ग्रहों का जो शुभ होने के बारे में बात करें तो उच्च भाव जो है तीसरा, छठा, 10वां और 11 भाव में यहाँ पे क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु, सूर्य अच्छा परिणाम देते हैं। ये व्यक्ति को बाधाओं का सामना करने और संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति देते हैं। उच्च भावों का जो कार्य क्षेत्र है, हम तीसरे भाव के बारे में बात करें तो पराक्रम, इच्छा शक्ति, भाई बहनों से संबंधित होता है। ये व्यक्ति के संचार कौशल और उससे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाने वाले प्रयासों को दर्शाता है। छठे भाव के बारे में बात करें तो शत्रुओं पर विजय, कर्ज और बीमारियों से जुड़ा होता है। इस भाव में बैठे ग्रह व्यक्ति को प्रतियोगिता और मुश्किलों से लड़ने के लिए शक्ति देता है। 10वें भाव के बारे में बात करें, कर्म, पेशा, सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित होता है। यह जीवन में किए गए कर्मों और उनसे मिलने वाले परिणामों को दर्शाता है। 11वें भाव के बारे में बात करें, आय, लाभ और इच्छा पूर्ति और मित्रों से संबंधित होता है। सॉरी, इस भाव से व्यक्ति की आय में वृद्धि और उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ज्योतिष में प्रश्न बना कि ज्योतिष में उपचय घर क्या है? तो जो उपचय भाव का एक सरल मार्गदर्शिका है। उच्च भाव संस्कृत का उपचय से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है विकास और जीवन से की चुनौतियां और निरंतर प्रयासों से ब्रह्मांडी संकेत होते हैं। ये भाव होते हैं तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। अपने रहस्यों को आसानी से उजागर नहीं करते ये वाले भाव वाले। कम आज हमने जो बात की उच्च भावों के बारे में तो आपको ये जो जानकारी है अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमने बात की उच्च के भाव का क्या महत्व होता है उसके बारे में जानकारी दी कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव जो रहता है ये उच्च प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो मानव शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक जीव और अणुओं का निर्माण करती है। आज अगर मान लो कि छठा भाव आपका खाली है तो उसका क्या मतलब होता है? कुंडली में छठा भाव जो खाली होता है, जो उच्च भाव भी है, शुभ या अशुभ हो सकता है। व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या, स्वास्थ्य, शत्रुओं और ऋणों को प्रभावित करता है, लेकिन यह हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। ये व्यक्ति को इन क्षेत्रों में कम संघर्ष का अनुभव करने में मदद करता है। हालाँकि ये भाव खाली होने पर छठा भाव के स्वामी की स्थिति और कुंडली में अन्य ग्रहों के प्रभाव को महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। खाली छठे भाव के जो संभावित प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में बात करें तो शत्रु और संघर्ष कम होंगे। जातक के जीवन में शत्रुओं और विरोधियों की जो संख्या है वो कम हो सकती है, जिससे संघर्ष कम होगा आपका। न्यूनतम दैनिक तनाव, खाली छठा भाव कम तनावपूर्ण कार्य वातावरण या दैनिक दिनचर्या के प्रति अधिक सहज दृष्टिकोण को संकेत देता है। कम ऋण या वित्तीय बोझ के बारे में बात करें तो व्यक्ति को जो ऋण है और वित्तीय संघर्षों का जो है सामना कम करना पड़ता है। समस्याओं का भी जो बोझ है वो कम होता है। घरों की अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति को कार्य और दैनिक जीवन में जो जुड़ी चुनौतियों का सामना कम होता है। हालांकि इसका अर्थ अनुशासन की कमी नहीं है। महत्वपूर्ण विचार ये हुआ कि छठा भाव जो है इसका खाली होना हमेशा एक खतरा नहीं है क्योंकि प्रत्येक भाव का एक स्वामी होता है। जैसे छठे भाव का स्वामी की स्थिति अन्य ग्रहों से उसका संबंध जातक के जीवन के इन क्षेत्रों को अधिक बारीकी से निर्धारित करता है।
किसी व्यक्ति की जो है समग्र कुंडली का विश्लेषण भी देखा जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली का पूरा विश्लेषण करना आवश्यक होता है, क्योंकि कुंडली के अन्य भाव और ग्रहों की स्थिति खाली छठे भाव के प्रभाव को प्रभावित करती है। ग्रहों के उपाय के बारे में बात करें, कुछ जो छठा घर है, यहाँ जो आप कुछ उपाय करने की जो सलाह दिए, तो यहाँ राहु ग्रह के जैसे उपाय करना चाहिए। तो हमने आज जानकारी ली कि छठा भाव खाली होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्तियों को समस्याएँ होगी, बल्कि ये इस बात का संकेत है, 3 क्षेत्रों में ग्रहों के प्रभाव की कमी है और अन्य कारकों का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आज जो हमने चर्चा की, इसके लिए जो हमारी चैनल एस्ट्रो सिम्प्लीफाइड में उपलब्ध और भी वीडियोज़ हैं, उनका भी आप लाभ उठाइए और जो भी वीडियो पसंद आए उसको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।